हर बार जल्दी जल्दी भाई पूरे चले जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो अभी सुबह के टाइम बज रहे हैं 9:30 और मैं ना घर के पीछे आ गई थी। यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ लगे हैं। तो यहाँ पे ना सब्जियाँ का कुछ कुछ पेड़ लगे थे। मेथी पत्ता का पेड़ था, उसके बाद मटर था, बथुआ था जो कि खुद से ही ऐसे ही आ जाता है। लेकिन यही चीज़ें ना अगर शहर में खरीदो ना तो यहाँ पे तो 10 का ही ये आता है, बंडल आता है। बाकी वहाँ पे उड़ीसा में थी ना तो वहाँ 30 का 40 का ऐसे मिलते थे, बहुत महंगे मिलते। लेकिन गाँव में ना इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, खुद से ही पेड़ आ जाता है। तो हमारे घर के पीछे ही ना एक पेड़ है अमरूद का, तो फिर ये ना अमरूद तोड़े थे। और आज ही हम लोगों को ना जाना है दोपहर के टाइम में। तो हम लोगों ने ना लंच कर लिए थे, उसके बाद ना जस्ट तो निकल नहीं सकते हैं, तो आधा घंटा बाद निकले, क्योंकि जस्ट निकलूँगी ना तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी और फिर बाबू को भी प्रॉब्लम होगी। और इतनी ज़्यादा वो रो रही थी ना। मिनट ना हम खत्म करना चाहते रहे। हर बार जल्दी जल्दी भाई पूरे चले जाए। नहीं तो जब हम लोग घर से निकले ना तो बाबू उतना नहीं रो रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो इतना ज़्यादा रोने लगी ना। नहीं और ऐसे भी ना थोड़ा सा घर से निकलने के बाद ना सभी लोग ना इमोशनल हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं थोड़ा सा जैसे ही घर से निकलते हैं तो। क्योंकि ये चीज़ें ना आसान नहीं होती है। खुद के घर छोड़ कर के अलग रेंट पे रहना बहुत बड़ी, खुद में ना एक चुनौती है, एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो फिर ना बाबू थोड़ा थोड़ा देर पे रो रही थी, दादी करके रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गई ना तो और टाइम में तो वो छोटी थी इससे पहले, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा समझदारी भी आ गया है और हर चीज़ क्लियर क्लियर भी थोड़ा सा बोलने लगी है। और वहाँ पे ना बच्चे लोग भी थे तो इसको थोड़ा सा मन लगता था, और यहाँ पे है कि फिर बच्चे वगैरह नहीं मिलेंगे, इसलिए भी थोड़ा सा उसको ये हो रहा था। और दादी के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। दादा के लिए तो नहीं रो रही थी, लेकिन दादी के लिए रो रही थी, क्योंकि दादी के साथ खेलती थी। तो फिर यहाँ पे ना रोते रोते ना वो सो गई। तो फिर शाम का टाइम भी हो गए थे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप थे, लेकिन खिड़की ना जो खुला रहता है गाड़ी की, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसलिए ना मैं उसको टोपी पहना दी थी। वैसे तो स्वेटर पहना कर ही लाई थी। स्वेटर पहनने का उतना ठंडा था नहीं, बट स्वेटर मैं पहना देती, क्योंकि जाते जाते ना शाम हो जाएगी, रात भी हो जाएगी, तो फिर ठंडे बच्चे को ना ठंडे बहुत जल्दी अटैक होते हैं। तो मैं ना ये सोच कर के ये कर रही हूँ कि ये तो 3-4 दिन तो वहाँ पे घर पे रह ली, तो इसको बहुत मन लग रहा था। अब जाएगी ना वापस से, जब ये रूम पे जाएगी ना तो फिर से ये रोएगी और बच्चे लोग को ना बहुत मिस करेगी, क्योंकि गाँव में थी ना तो बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, उसके साथ ये खेल रही थी, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे लोग को क्या चाहिए, बच्चे ही चाहिए, उसके साथ में खेलना बच्चा लोग को थोड़ा सा पसंद होता है। और हम सियाने को भी क्या है ना कि जैसे 2-4 लोग रहते हैं ना पास में, तो बात उत करते हैं तो मन लगते हैं, और अकेला अकेला पे ना उतना मन नहीं लगता है। तो मैं भी ना पहले बहुत अकेला फ़ील करती थी, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा ये सब चीज़ में ना इन्वॉल्व रहती हूँ, तो उतना फ़र्क तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, थोड़ा-सा पहले से ना थोड़ा-सा कम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करते-करते घर के काम होते हैं, वीडियो शूट वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिट करना होता है, ये सारी चीज़ें में ना टाइम उतना निकल जाता है, फिर बाबू में भी लगती हूँ तो। और फिर ये तो ख़ैर बात की बात है। और फिर पता है यहाँ पे ना ब्रिज पे जैसे ही ये हुआ था ना तो बाहर का जो व्यूज़ था ना बहुत अच्छा लग रहा था। पता है ये वीडियो में ना उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर की जो व्यूज़ थी ना बहुत अच्छी थी, पूरा मूवी टाइप का लग रहा था। और ये शाम में उतना नहीं लगता है, लेकिन ये नाइट का जो नज़ारा है ना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा यहाँ से वहाँ तक लाइट लगे थे, और जितने भी लाइट थे ना वो सारे दिख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल टाइप का। मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरा ना सर घूमने सा लगता है, टेस्ट ना मुँह का चेंज हो जाता है, अजीब सा और तीता सा हो जाता है। तो फिर ये ना मूड को चेंज करने के लिए ना समोसा लाए थे, और फिर हम लोगों ने समोसा खाए, गाड़ी में ही बैठ के खाए थे। तो फिर बाबू सो रही थी तो उसके लिए ना एक बॉल ले लिए थे, ताकि वो रूम पर जाए तो इससे खेले, नहीं तो फिर से वापस से रोने लगेगी। तो हम लोग ना रूम पे आ गए थे, और रूम के जो हालत है ना पूरा देखो कितना
पूरा बिखर सा गया, बहुत टाइम लगेगा। और घर पे ना ज़्यादा टाइम रुके भी नहीं थे, 3 या 4 दिन ही घर पे थे। तो रूम पे आते के साथ बाबू जग गई थी और सबसे पहले गैलरी में आई ना, तो मैं यहाँ पे आई तुलसी जी के पास, तो पूरा सूखे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो हवा के कारण ना ये सूख गई। और इस पेड़ में ना फूल खिले थे 4, तो आते के साथ सबसे पहले ना मैं पेड़ में, यहाँ पे फूल के पेड़ में पानी दी थी, तुलसी जी में पानी दी थी। ये पूरा सूख से गए थे। मैं सोच ही रही थी नया पेड़ लगाऊँ, लेकिन पहले इसको पानी दे देती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी अगला चीज़ें। और यहाँ पे 4-4 फूल खिले थे। जब थी तो कभी खिले नहीं, और नहीं, जब नहीं हूँ तो 4-4 फूल खिल गए। अब ये रूम में ना इतना ज़्यादा मेहनत लगेगा ना, क्या बताऊँ। और ये सब्ज़ी वगैरह कुछ मैं घर से लाई थी, और आज ना 4 या 5 साल की सोचा हुआ चीज़ें ना आज पूरा हो गई एक तरह से समझो। तो मैं ना, मेरा ना बहुत दिनों से मन था कि मैं ऐसे वाला ना चूल्हा लूँ और स्टील वाला हटा दूँ, बहुत दिन से मन था। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें होती है ना कि हो नहीं पाती है। तो फिर ऑनलाइन ना ऑर्डर किए थे, तो उसी दिन, जिस दिन हम लोग घर से आने वाले थे ना, उसी दिन आने वाली थी। तो फिर आए थे, तो वो शाम में कॉल किया, तो हम लोग तो रास्ते में थे। तो आते के साथ फिर ये वाली गैस चूल्हा भी आ गई थी। तो चेंज हो गए थे गैस चूल्हा। उसके बाद ना मैं साफ़ सफाई रूम की करके, उसके बाद गैस चूल्हा की पूजा की थी, क्योंकि नए चूल्हा है तो पूजा करना तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना पूजा की थी और मैं बहुत खुश थी सच में। और पता है, मेरे किचन में ना स्पेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि ना पहले वाली जो चूल्हा थी ना, वो इससे ना बड़ा था, एक बित्ता बड़ा था, और चौड़ाई भी ना उसका थोड़ा-सा ज़्यादा था। तो इस वजह से ना ये किचन का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसका स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद ना हम लोगों ने रास्ते में जो समोसा और लिट्टी खाए थे ना, तो पेट ना बिल्कुल भरा-सा लग रहा था। तो ये तो बोल रहे थे नहीं खाएँगे, बाकी मैं सोच रही थी कि नाइट में ऐसे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना शाम में ही आ गए थे 7 बजे के करीब में। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू पराठा बनाई थी, और जो समोसा खाए थे ना, तो उसमें ना सब्ज़ी दिए थे। तो अच्छा नहीं लगता है, अन्न को फेंक देना अपमान होता है। इस वजह से मैं ना सब्ज़ी को रख ली थी। तो मैं सोची कि चलो रूम पे जाऊँगी तो सब्ज़ी भी नहीं बनाना पड़ेगा, और खाना को फेंकना भी नहीं चाहिए। पाप लगते हैं इस चीज़ से, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि खाना को फेंक दो। तो यहाँ पे ना मैं आलू उबाल लिए थे, उसके बाद फिर 2 पराठे बनाए थे। ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि भूख नहीं थी। और उसके बाद ना सब्ज़ी और सॉस, और ये इतना ही सब्ज़ी बचा था, थोड़ा-सा हम लोगों ने खाए थे। तो सब्ज़ी, सॉस और पराठा, और बाबू के लिए एक रोटी सेक दी थी। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि कब बाबू सीखेगी पराठा वग़ैरह खाना। मैं तो कितना भी कोशिश करती हूँ ना, तो फिर वो नहीं खाती है, पता नहीं कब सीखेगी। तो मुझे जब भी ना, अगर अगले दिन मॉर्निंग में अगर मटर का सब्ज़ी बनाना रहता है, तो मैं ना नाइट में ही ऐसे ही छुड़ा लेती हूँ। अगर ये रहते हैं तो साथ में बस सबको बैठा देती हूँ, बाबू को भी और इनको भी, और बस मटर छुड़ाती हूँ। ऐसे ही करती हूँ नाइट में। इससे क्या होता है ना कि मॉर्निंग टाइम में ना नाश्ता बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं तो सुबह में अगर मटर छुड़ाओ ना, तो बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि सुबह में इनके लिए लंच भी बनाना, पैक करना रहता है। बना कर के उसके बाद हर चीज़ ना जल्दी-जल्दी होता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है, इस वजह से। तो मैं ना घर से ही मटर लाई थी, खुद के खेत का मटर था। तो लगभग ना 1 केजी, इतना ही था, 1 केजी रहा होगा। तो सारे मटर ना बस बैठ कर के बात करते-करते ना छूट जाते हैं। अकेले बैठो ना तो फिर बोर से हो जाते हैं। अगर तो मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर सुबह में सब्ज़ी बनानी रहती है मटर के, तो नाइट में ही छुड़ा लेती हूँ। अगर नाइट में बनानी रहती है कभी, तो बाबू को लेकर के बैठ जाती हूँ दोपहर में, ताकि छुड़ा कर के रख दूँ। अधिकतर क्या होता है ना, सब्ज़ी लेकर आती हूँ ना, तो मैं मटर छुड़ा कर ही रख देती हूँ फ्रिज में, कभी-कभी खाली टाइम रहता है तो। तो इससे क्या होता है ना कि अगर खाना बनाने जाऊँ ना, तो उसका बहुत बचत हो जाता है, नहीं तो मटर छुड़ाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ना ये बोले कि सारे छुड़ा दूँ? मैं बोली कि चलो छुड़ा ही दो, क्योंकि अगर छूट जाएँगे तो मेरा ही आसान होगा। तो फिर यहाँ पे ना सारे मटर छूट गए थे, और फिर ये देखो इतना सारा मटर था, ये सारे ना घर से ही मैं लाई थी। और फिर कल सब्ज़ी मटर की बनाऊँगी। और तो ये वाली साग ना मैं घर से ही लाई थी। इसमें ना सरसों की साग है, उसके बाद बथुआ है, पालक है,
और ये क्या बोलते हैं उसको, कुसुम है, एक दो और साग है इसमें मिक्स है। तो मैं ना नाइट में ही कट कर लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में ये, ऐसे इसको फ्रीज़ में ही डाल देती, लेकिन साग वगैरह जो होता है ना ताज़ा बनते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, उसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर ना मैं पराठा बनाई थी, उसमें से ना बाबू आटा ना कुछ ले लेती है। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो आटा लेकर आ जाती है रूम में, कुछ कुछ ऐसे ही उसको बनाते रहती, दीवार में चिपका देती है कुछ कुछ। तो फिर मटर छोड़ा करके हम लोग ना रूम में आए तो आटा दिखा, तो ये ऐसे ही छिपकली छिपकली कर रही थी, तो मैं ना छिपकली एक बना दी और बहुत ही गंदा बना मेरे से। पूरा लग रहा है ना जंगली टाइप का छिपकली है, कोई लग रहा है बच्चा बना है, लेकिन नहीं, मैं ही बनाई हूँ। और पता है एक चीज़ कि बाबू ने इससे डरने लगी, और ये आटा ना पूरा सूखा नहीं था क्योंकि ठंडे के टाइम है तो उतना सूखा नहीं था, थोड़ा थोड़ा गीला था, तो दीवार पे भी चिपक गए थे। उसके बाद ना बाबू बहुत डरने लगी, मैं बोल रही थी बेटा छिपकली नहीं है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। तो मैं इसका ना डर भगाने के लिए ना इसको हाथ में दे रही थी कि देखो कुछ नहीं है, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा डर रही थी और भाग रही थी, बेड से नीचे भाग गई। उसके बाद ना मैं उसके पैर के पास फेंक दी थी ताकि उसको डर ना लगे, लेकिन वो बहुत डर रही थी। इसके पापा बोले थे मत डराओ, मैं सोच रही थी उसको डर भगा दूँ उसका। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आज का ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो ना आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।